एक मित्र ने पूछा है कि सम्यक संकल्प सतत कैसे जारी रहेगा, विशेषकर जब मृत्युबोध आता है तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है। अगर गहन संकल्प है हमारे प्राणों में और हमारी पूरी जीवन ऊर्जा उसके प्रति समर्पित है, डेडिकेटेड है, तो मृत्यु के पश्चात भी संकल्प जारी रहता है। क्या आपको पता है अगला जन्म हमें कैसे मिलता है? इस जन्म में जो हमारी गहन प्यास थी, जिज्ञासा थी, जो हमारे संकल्प का केंद्र बिंदु था, वही कंडेंस्ड होकर, सघन होकर चेतना के संग आगे बढ़ता है। उसको मन कह सकते हैं, संस्कार कह सकते हैं। महावीर ने उसको कर्म धूल कहा है। जिंदगी भर हमने जो किया है उसका सार निचोड़ चेतना के संग चिपक कर चला जाता है। उसी के अनुसार फिर अगला जन्म होता है और जहां हमने चीजें छोड़ी थी वहां से हम फिर शुरू कर देते हैं। वो बीज बन के साथ में चला गया था, बीज फिर अंकुरित हो जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं जन्म से ही कुछ लोग बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही घर में पैदा हुए, एक ही प्रकार की शिक्षा पाई, एक ही प्रकार का पालन पोषण मिला, परिवार से एक से संस्कार मिले, फिर भी कितना भेद। एक व्यक्ति हो सकता है बड़ा संगीतकार हो और दूसरे को संगीत की कोई भी पकड़ ना हो सकता है वो अच्छा खिलाड़ी हो और तीसरा चालाक राजनेता निकले और चौथा जिंदगी में कुछ भी ना बन पाए। चारों भाई हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग। इतनी भिन्नता कहां से आई? इनके पिछले जन्मों के कर्म, इनके पिछले संकल्प वो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। बीच में मृत्यु आती है, एक पर्दा पड़ता है। ऐसे समझो कि एक सीरियल चल रहा है, एक एपिसोड खत्म हुआ लेकिन दूसरा एपिसोड कहां से शुरू होगा? इसी की कंटिन्यूटी में चलेगा, सातत्य बना रहेगा, यही कहानी आगे बढ़ेगी। जो आदमी इस जन्म में हिंसक प्रवृत्ति का था और जिंदगी भर हिंसा करता रहा, क्रोध करता रहा, द्वेष और शत्रुता के भाव में जिया, इन सारी भावनाओं को इकट्ठा करके वो अपने संग ले जा रहा है और अगला जन्म उसका शुरुआत से क्रोधी किस्म का होगा। कोई अन्य व्यक्ति जिसने जीवन भर शांति और प्रेम को साधने की कोशिश की है, चाहे थोड़ी सी ही सफलता मिली लेकिन उसकी जिंदगी भर की साधना, उसका यह प्रयास बीज रूप में उसके संग जाएगा और अगले जन्म में कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। वो जन्मजात अपनी प्रेम भावना, अपनी शांति की भावना लेकर आया है, वो बीज फिर अंकुरित होगा। अगले जन्म में इस जन्म से वो आगे बढ़ जाएगा। तो हर व्यक्ति की इस प्रकार की कहानी चल रही है। यह वास्तव में संकल्प की ही कहानी है। संकल्प यानी प्रगाढ़ इच्छा, विल पावर, हमारी सघन इच्छा शक्ति। तो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, उनकी कंटिन्यूटी नहीं होगी क्योंकि वो इतनी प्रगाढ़ नहीं है, लेकिन जो गहन आकांक्षा है, जो प्राणों में खुदी हुई है, वो आत्मा के संग ही जाती है और उसकी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। इसलिए जरा भी चिंता ना करें। अगर हम ध्यान साधना कर रहे हैं, जरा भी भयभीत ना होना कि अगर मौत हो गई तो फिर क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आपने जो प्रयास किया है इसका बीजारोपण आपके मन में हो चुका। अगले जन्म में फिर आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोई और गुरु होंगे, कहीं और ध्यान सीख रहे होंगे, पर अध्यात्म आपके जीवन का केंद्र बिंदु होगा। अब वो छूट नहीं सकता। इसलिए खूब आशा से भरें, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस वो एपिसोड एक खत्म हुआ, फिर दूसरा शुरू, फिर तीसरा शुरू, बस ऐसे बीच में छोटा सा गैप पड़ता है, फिर कहानी वहीं से चलती है जहां छूटी थी। इसलिए जरा भी निराश होने की जरूरत नहीं। और इस जन्म में हम जो कर रहे हैं, चाहे अभी हमें तुरंत उसका फल नजर ना भी आए, फल आएंगे, जरूर आएंगे। और इसलिए हमेशा याद रखना, हमारा संकल्प, हमारा कर्म शुभ हो,
छोटा हो कि बड़ा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शुभ हो कि अशुभ हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही, आगे बढ़ेगी। एक छोटी सी चीज आप शुरू कर रहे हैं, आज वो छोटी सी नजर आ रही होगी, बढ़ते 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 पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न रिवर, जहां से निकलती है उद्गम में 3 बूंद पानी प्रति मिनट गिरता है, करीब 20 सेकंड में 1 बूंद। कि हम कल्पना भी कर सकते हैं कि यह नदी आगे चल के दुनिया की सबसे विशाल नदी बनेगी? ऐसा ही होता है। इसलिए अत्यंत सावधान और सजग अपने वर्तमान के प्रति, हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे भीतर क्या कामना है, क्योंकि मामला छोटा सा नहीं है। यह बात आगे बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी।